Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? This is your computer teacher for class 4th from Allied School, Harunabad campus. Well students, this is your lecture number 6 and we will start a new chapter today, which is chapter number 4, storing data. So student, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है. दिस चैप्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 27. तो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी कि स्टोरिंग डेटा का मतलब क्या होता है. बेटा स्टोरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को, स्टोर का जो लफ्ज़ी मतलब होता है ना, वो होता है किसी चीज़ को महफूज कर लेना, किसी चीज़ को स्टोर कर लेना, अपने पास रख लेना. डेटा आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन या रॉ फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं उसको हम लोग डेटा बोलते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर कैसे करते हैं, यानी कि डेटा को स्टोर कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल, आप अपनी कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई पिक्चर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई ड्राइंग वगैरह आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं. तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि वो कहाँ पे स्टोर होती है? कोई ना कोई तो मेमोरी होती है ना उसके अंदर. मेमोरी किसको बोलते हैं? जो स्टोर करने के लिए हमें एक लोकेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर. उसके अंदर हम अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. हम अपनी पिक्चर्स, हम अपने डॉक्यूमेंट्स, हम अपनी ड्राइंग्स, हम अपनी वीडियोस, ऑडियोज़, एवरीथिंग हम उसमें सेव कर सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर. तो वो होती किस तरह से सेव है? अब डिफरेंट टाइप की मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर के अंदर ना, जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं. वो डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होती हैं. कुछ हमें ज़्यादा अच्छे वे में डेटा स्टोरेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, कुछ हमें थोड़ा सा जो है वो कम स्टोरेज दे रही होती हैं. कुछ में ये फैसिलिटी होती है, एडवांटेज होता है कि आप उसका डेटा बाद में भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर लेटर यूज़ आप उसको संभाल के रख सकते हैं. जबकि कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जिसमें आपका डेटा वक्ती स्टोर होता है टेम्परेरीली, बाद में जब आपका कंप्यूटर ऑफ करते हैं आप तो वो लॉस्ट हो जाता है. ठीक है. तो ये डिफरेंट काइंड्स होती हैं मेमोरीज़ की, डिफरेंट टाइप्स होती हैं मेमोरीज़ की. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग स्टोरिंग के अबाउट पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को हम लोग स्टोर कैसे करते हैं, किस तरह से डेटा स्टोर होता है, कहाँ कहाँ पे डेटा स्टोर हो सकता है, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं डिवाइसेस की, और इनकी वर्किंग कैसे होती है, यानी कि किस तरह से हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं और कितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं इसमें. तो डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़ होती हैं हर कंप्यूटर की. ये डिपेंड करता है कि आपने कंप्यूटर किस तरह का परचेज़ किया है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी डिफरेंट होती है. जैसे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ठीक है, उसकी हर मोबाइल फ़ोन की अलग से स्टोरेज कैपेसिटी होती है. कुछ में ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, कुछ में कम डेटा स्टोर होता है. इसी तरह जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें कुछ में ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, कुछ में कम. तो अगर हम चाहें कि कम स्टोरेज वाले कंप्यूटर में हम मज़ीद डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली कुछ मेमोरी जो है वो या तो बाय कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, या फिर उसमें मेमोरी अटैच कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, मेमोरी कार्ड की एग्जांपल आप ले लें. मेमोरी कार्ड जो होता है, जब हमारे मोबाइल की स्टोरेज फुल हो जाती है तो हम लोग एक एडिशनल मेमोरी के तौर पे उसको यूज़ करते हैं मेमोरी कार्ड को, ताकि हम लोग अपने मोबाइल की मेमोरी को एक्सटेंड कर सकें, बढ़ा सकें. सो दैट वॉज द कंसेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट था आपकी मेमोरी का या स्टोरेज का. तो जैसे ही हम लोग फर्दर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर विद द क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ ऑन द पेज नंबर 27 ऑफ योर बुक, विच इज़ when we enter data in the computer, जब हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करते हैं, where it is stored temporarily, तो वो वक्ती तौर पे कहाँ पे स्टोर होता है. ठीक है. जैसे ही आपने कुछ एंटर किया, फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड से डेटा एंटर कर रहे हैं, तो आपने कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल कुछ भी एंटर किया तो वो टेम्परेरी का बेटे मतलब होता है वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे. तो वो वक्ती तौर पे किस जगह पे स्टोर हो रहा है? द आंसर इज़ कंप्यूटर्स हैव मेमोरी. कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है. ठीक है, हर कंप्यूटर की होती है ये. व्हेन वी एंटर डेटा, जब हम डेटा को एंटर करते हैं, इट इज़ टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी. तो कंप्यूटर की बेटा एक मेन मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा आपका वक्ती तौर पे स्टोर हो जाता है, जबकि आपने अभी तक सेव भी नहीं किया होता. तो वक्ती तौर पे जैसे ही आपने डेटा एंटर किया तो वो फ़ौरन से जाके मेन मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है. Now moving to the next question, which is question number 2.
how many kinds of computer memory have? Now the author is asking कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी की कितनी टाइप्स होती हैं, काइंड्स कितनी होती हैं. तो बेसिकली बेटा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज. आंसर में भी यही राइट किया हुआ है. कंप्यूटर्स हैव 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी, रैम एंड रोम. ये 2 काइंड्स होती हैं मेमोरी की. ये दोनों डिफरेंटली वर्किंग करती हैं. ये आपकी इनकी वर्किंग को मज़ीद फर्दर पढ़ेंगे कि रैम किस तरह से वर्क करती है और रोम किस तरह से वर्क करती है. फिलहाल आप लोग ये देखेंगे कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस एंड एम फॉर मेमोरी. दिस इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपके कंप्यूटर में मौजूद होती है, रैम. इसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है. दूसरी जो टाइप है वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी. आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली एंड एम फॉर मेमोरी. अब रैंडम एक्सेस मेमोरी बेटे ऐसी मेमोरी होती है जिसमें ना आप डेटा रीड एंड राइट कर सकते हैं, लेकिन जो रीड ऑनली मेमोरी होती है ना उसमें से सिर्फ हम डेटा रीड करते हैं. अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे. आज के लिए इतना ही. आपकी आज की जो डायरी है वो है बेटा, यू हैव टू लर्न दिस 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, एंड ऑल्सो डू द होमवर्क ऑन योर कंप्यूटर नोटबुक एंड ऑल्सो राइट डेट ऑन योर कंप्यूटर नोटबुक एंड insert the margin lines, and also write the chapter which is chapter number 4 storing data and page number 27. That's all from today's lecture, students. Take care of yourself. Thank you.